गुड मॉर्निंग दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लेसन 1 को पढ़ने जा रहे हैं। इधर देखिए बच्चों, हमारा जो लेसन 1 है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है। लेसन 1 का नाम क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम संतुलित भोजन के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित भोजन किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। अब वो सभी पोषक तत्व है क्या? जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, रेसे हैं। ये क्या है? मुख्य पोषक तत्व हैं। क्या है बच्चों? मुख्य पोषक तत्व। तो यदि इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो वो भोजन कैसा हो जाएगा बच्चों? असंतुलित भोजन हो जाएगा। या 1 या 2 पोषक तत्वों की क्या हो जाए? कमी हो जाए तो उस भोजन को बच्चों क्या कह देंगे? असंतुलित भोजन। तो कुपोषण नेक्स्ट इसमें है। कुपोषण क्या है? लंबे समय तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? कुपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुपोषण। तो इधर ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें समस्त पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित भोजन कहते हैं। अब समस्त पोषक तत्व कौन से मैंने अभी बताया है? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है। ये क्या है बच्चों? समस्त पोषक तत्व हैं। क्या हैं? समस्त पोषक तत्व। लिखा हुआ है प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल व आहारी रेशे होते हैं। ये क्या है बच्चों? प्रमुख पोषक तत्व हैं। क्या है बच्चों? प्रमुख पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट देखिए कुपोषण। भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना। जो संतुलित भोजन है बच्चों, इसमें लंबे समय तक 1 या 1 से अधिक पोषक तत्वों की कमी होना क्या कहलाएगा बच्चों? कुपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुपोषण। और असंतुलित भोजन, इसमें नीचे लिख रहा है असंतुलित भोजन क्या होता है ये भी देख लीजिए। जैसे संतुलित होता है ऐसे ही असंतुलित होता है। इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाना। प्रमुख जो पोषक तत्व हैं, इनमें से किसी भी 1 या 1 से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाना बच्चों क्या हो जाएगा? वो असंतुलित भोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? असंतुलित भोजन। इधर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम विटामिन कुपोषण। क्या है? विटामिन कुपोषण। भोजन में किसकी मात्रा का कम होना बच्चों? विटामिन की मात्रा का कम होना क्या कहलाता है बच्चों? बताइए। भोजन में विटामिन की मात्रा का कम होना क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, संतुलित भोजन क्या है? जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो बच्चों, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, आहारी रेशे। ये क्या है बच्चों? प्रमुख पोषक तत्व। क्या है? प्रमुख पोषक तत्व। आगे देखिए कुपोषण। भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना क्या कहलाता है बच्चों? कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कुपोषण। और विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं? भोजन में किसकी कमी हो जाना? विटामिन की मात्रा का कम होना। तो क्या कहलाएगा बच्चों? विटामिन कुपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विटामिन कुपोषण। अब यदि हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, देखिए विटामिन से कुछ होने वाले रोग और उसके लक्षण। नंबर 1 है विटामिन लिखा हुआ है, इधर होने वाले रोग कौन कौन से और उसके लक्षण क्या हैं? नंबर 1 रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग। और प्रकाश और रात्रि में दिखाई नहीं देता है। रात में दिखाई नहीं देता है रतौंधी रोग वालों को। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से या रेटिनॉल की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है बताइए बच्चों?
रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग के लक्षण क्या है? रात में दिखाई नहीं देना, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। दूसरा है विटामिन B1 या इसको थायमिन भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी। तो क्या होता है बेरी बेरी रोग में? हृदय धड़कन क्या हो जाती है? कम। पेशियां एवं तंत्रिकाएं भी कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। यानी हाथ पैरों की जो पेशियां हैं वो भी क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं बच्चों? कमजोर। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से या थायमिन की कमी से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं राइबोफ्लोविन। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? राइबोफ्लोविन या इसको विटामिन B2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B2। इसके होने वाला जो रोग कौन सा है? राइबोफ्लोविनोसिस। कौन सा होता है? राइबोफ्लोविनोसिस। मुख के किनारे लक्षण क्या है? मुख के किनारे फटते हैं और वह होठों की त्वचा क्या हो जाती है? फटना प्रारंभ हो जाती है और हमारी जो याददाश्त क्षमता है इस प्रति में क्या होने लग जाती है बच्चों? कमी होने लग जाती है। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से या राइबोफ्लोविन की कमी से। नंबर 4 है नियासिन, जिसको विटामिन B3 भी कहते हैं बच्चों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या है बच्चों? जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। किस रोग के लक्षण है ये बच्चों? विटामिन B3 यानी पेलेग्रा इसका क्या है? रोग है। यानी नियासिन, विटामिन B3 या नियासिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा होता है? पेलेग्रा। तो रोग के लक्षण क्या हैं बच्चों? बताइए बताइए बच्चों। ये लिखा हुआ जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। नंबर 5 है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है बच्चों? मसूड़ों में खून आना, वह त्वचा पर चकत्ते बनना और पैरों की हड्डियां क्या हो जाती है बच्चों? मुड़ जाती है। कौन से रोग में? स्कर्वी रोग में। किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से या फिर अपन एस्कॉर्बिक अम्ल कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कैल्सीफेरोल या विटामिन D, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए बच्चों, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। रोग के लक्षण क्या हैं? घुटने क्या आ जाते हैं बच्चों? पास पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पास पास। एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रोग के लक्षण क्या है? रात्रि व प्रकाश में दिखाई नहीं देना। दूसरा है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो बच्चों विटामिन B1 या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन से रोग के लक्षण क्या है? हृदय धड़कन कम हो जाती है और पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर, और तंत्रिकाएं भी क्या बढ़ जाती हैं बच्चों? कमजोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए राइबोफ्लोविन रोग कौन सा होता है? ये ध्यान रखना है। राइबोफ्लोविनोसिस। कौन सा होता है? राइबोफ्लोविनोसिस। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? मुख के किनारे फटते हैं, होठों को फटना और स्मृति में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। नेक्स्ट देखिए नियासिन या विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? पेलेग्रा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पेलेग्रा। रोग के लक्षण क्या है? जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। नेक्स्ट देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? स्कर्वी रोग होता है। रोग के लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना और पैरों की हड्डियां बच्चों क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और लास्ट रोग आपका क्या है? विटामिन D या इसको कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? बताइए। रिकेट्स रोग। कौन सा होता है? रिकेट्स। रोग के लक्षण क्या हैं? घुटने पास पास आ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। अपने नोट्स बच्चों समय समय पर तैयार करते रहें, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते समय ये नहीं पता है कि स्कूल कब खुलें या कब नहीं खुलें। तो इसलिए बच्चों हमने ऑनलाइन क्लास लेने का निर्णय लिया है। अपने नोट्स आप समय समय पर तैयार करें और अपनी पढ़ाई को बच्चों सुचारू रूप से बनाए रखें। धन्यवाद।